बहनें ऐसी क्यों होती है? मैं अपनी बहन को ज्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया। बस माता पिता ही उससे मिलने जाया करते थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो किस हाल में है। वो कभी कभी मायके आती तो जाते समय मेरी माँ उसको घर का सामान दिया करती थी। ये बात मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी मेरी माँ ऐसा करती, मेरी पत्नी मुझसे आकर शिकायत करती कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई को कैसे बर्बाद कर रही है। जब भी तुम्हारी बहन आती है, उसे खाली हाथ नहीं जाने देती, कुछ ना कुछ जरूर देती है। तुम अपनी माँ को बता दो, ये सब नहीं चलेगा। पत्नी की बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं माँ के पास पहुंच गया और कहने लगा, माँ ये सब क्या है? जब भी बहन घर पर आती है तो तुम कभी साबुन और कभी चावलों का थैला तो कभी दाल, सब कुछ उसे देती रहती हो। मेरी कमाई ऐसे तुम दूसरों पर उड़ाओगी, मैं तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगा। बहन ने मेरी और माँ की बात सुन ली थी। 1 घंटे बाद बहन मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाई जरा रक्षा ला दिए, मुझे अपने घर जाना है। बहन की बात सुनकर मैं मन ही मन खुश हो गया, लेकिन दिखावे के लिए बहन से कहने लगा, थोड़े दिन और रुक जाती। नहीं भाई, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई है, आज मुझे घर जाना है। कल से इनका स्कूल शुरू हो जाएगा। फिर वो चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हम दोनों भाइयों ने आपस में ही बंटवारा कर लिया, लेकिन उसमें से भी बहन को कुछ नहीं दिया। लेकिन हमने माँ की एक ना सुनी और हमने माँ को डांटकर और धमकाकर चुप कर दिया। अब बेचारी विधवा औरत, अगर हम उसे घर से निकालते तो वो कहाँ जाती? इसलिए बेचारी चुप रह गई। बड़े भाई साहब ने अपना हिस्सा बेचकर शहर में जाकर नया काम शुरू कर दिया और वहां पर ही रहने लगे। हमने अपनी बहन के साथ जो किया था उसकी सजा तो हमें मिलनी ही थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया और वो मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। मेरे बड़े बेटे को टीवी हो गई, उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। जो भी मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया और मुझे कर्ज लेना पड़ा। हाल इतना बुरा हो गया कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, घर में कुछ राशन भी नहीं था कि तभी मेरी बहन मुझे घर आती हुई दिखाई दी। मेरी पत्नी ने कहा, आ गई मनूस। बहन को देखकर मुझे भी गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने अपने गुस्से को दबा लिया। वो मेरे बच्चों के पास गई और उनको देखा और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे भाई तुम क्यों परेशान हो? ये कहते हुए उसने मेरे सर पे हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मेरी गोद में खेले हो। अब देखो अपनी बहन से भी बड़े हो गए हो कि अपनी बहन से भी कुछ नहीं बताता, अपना दुख भी नहीं बांटता। ये कहते हुए उसने अपने सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। मेरे भाई परेशान ना हो, ये कंगन बेच दो और घर का राशन भर लो और अपने बच्चे का इलाज भी करवा दो। अगर और पैसे की जरूरत हो तो कह देना। मैं खामोश होकर बहन को देख रहा था और वो कहने लगी, भाई इन कंगन के बारे में किसी को ना बताना, तुझे मेरी कसम है। मेरे माथे को चूमा और कहने लगी, चल मैं अब चलती हूँ, तेरे जीजा और बच्चे आते होंगे,
मैं फिर आ जाऊंगी। मैं पहली बार उसे घर के बाहर तक छोड़ने आया। देखा तो पैर की चप्पल भी टूटी हुई थी। उसने कपड़े भी वही पुराने पहने हुए थे। मैं बस उसे ही देखता रहा। मैं तो कभी अपनी बहन के घरेलू हालात जानने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन जब उसने मुझे पूरे हालात में देखा तो वो दौड़ती हुई आई और अपने सोने की कंगन मुझे दे गई ताकि मैं अपने बच्चों का इलाज करा सकूं और अपने घर के हालात सुधार सकूं। मैं सोचने लगा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि हम भाई भी कितने मतलबी होते हैं, कि हम अपनी बहन को पल भर में ही पराया कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं उसकी कंगन अपने हाथ में पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, आपकी बहन अपनी ससुराल में न जाने कितने दुख झेल रही होगी। कुछ समय उसके पास बैठकर उसके हालचाल जानने की कोशिश करा करो। मालिक सभी बहनों की झोली खुशियों से भर दे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप भी ऐसी दिलचस्प कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ पाए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।